तो दोस्तों आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ गॉडजिला लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी नाम की सीरीज पे, जो कि है डायनोमेनिया भाई की, जिसके अंदर हमें दिखाया जाएगा कि आखिर ये किंग गिडोरा कहाँ से आया है और इसे कौन कंट्रोल करता है। और इसके अलावा हमें टाइटन्स की ओरिजिन की भी स्टोरी बताई जाएगी, जिसके अंदर हमें ये बताया जाएगा कि कैसे ये टाइटन्स पहली बार इंसानों के साथ मिले थे। तो सबसे पहले तो बिग शाउट आउट टू इस वीडियो के ओनर यानी कि डायनोमेनिया भाई को। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें ईयर दिखाया गया है 1953, जहां पे एक बहुत तेज धमाका हुआ है। इट वॉज द ईयर इट ऑल बिगेन। कोई टाइटन हमें दिखाया गया है, वो भी हरे रंग का। ये कौन सा टाइटन है? ये टाइटन नहीं, ये तो कोई डायनासोर जैसा लग रहा है। We thought that dragons, serpents and titans were only a myth, but nuclear tests awakened something terrifying. It didn't took us long to realize mythical beasts were real. अच्छा, मतलब इसके कहने का मतलब है कि हमें इसमें बताया जाएगा कि कैसे इंसानों ने इन टाइटन्स को दोबारा से जगा दिया, और फिर इंसानों को ये पता चला कि ये सारे टाइटन कोई मिथ नहीं बल्कि ये असलियत में मौजूद है। और इसके आगे क्या होता है वो अभी देखते हैं हम वीडियो में। वही दोबारा से वही हरा टाइटन हमें दिखाया गया है। फर्स्ट वन, रेहेडोसोरस अटैक्ट आइसलैंड। अच्छा, तो ये डायनासोर है रेहेडोसोरस नाम से, जिसने कि आइसलैंड पे हमला किया है, जो कि सबसे पहला डायनासोर था जो कि इंसानों के ऊपर हमला किया था, जिसने दिस क्रिएचर वॉज फ्यूरियस, हिज लाइफ वाज डिस्ट्रॉयड बाय न्यूक्लियर टेस्ट। अच्छा, तो इंसानों ने इसके घर को तबाह कर दिया न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान। तो अब ये अपने घर से बाहर आ चुका है और इंसानों के साथ ही फाइट कर रहा है, और ये उनसे बदला ले रहा है। अब सीन चेंज, सेवरल आवर्स लेटर ह्यूमंस वर रेडी टू फाइट द बीस्ट एंड सेव द टाउन। अच्छा, तो इंसान तैयार हो चुके हैं इससे फाइट करने के लिए और इसको मारना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और वो राइफल्स लेके इसके सामने खड़े हैं जस्ट। पर इस राइफल से इसको थोड़ी ना कुछ होगा भाई, इसको थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हो रहा। ओ, अब थोड़ी बहुत चोट पड़ी इसको, पर ये सीधा इंसानों पे हमला करने के लिए चला गया है और कुचल दिया है इंसानों को अपने पैरों से। इसने आगे ही भागा जा रहा है ये तो। अच्छा, तो इंसानों ने इस रेहेडोसोरस को इससे मतलब एक दिन के बाद ही मार दिया जब इसने हमला किया था इंसानों पे। और अब हमें दिखाया जा रहा है इन 1954 अ मच बिगर क्रिएचर ड्रैगन वाज सीन इन पैसिफिक ओशियन। अच्छा, तो हमें अगले ही मतलब 1954 में इंसानों ने एक और क्रिएचर को स्पॉट किया, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना गॉडजिला का बाप यानी कि ड्रैगन है। और ये इंसानों पे हमला कर रहा है अब इंसानों की शिप पे। अच्छा, ये वहाँ से चला गया। सेवरल वोल्केनिक इरप्शंस इन मैक्सिको 1958 अवेकन्ड। अच्छा, तो 1958 में ये सेवरल वोल्केनिक इरप्शंस यानी कि ये ज्वालामुखी के फटने की वजह से ये रोडैन दोबारा से जाग गया अपनी स्लीप में से। और अब ये कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। एंड इन 1960 टोकीरा एक और लो, एक और मॉन्स्टर, मतलब धीरे धीरे करके सारे मॉन्स्टर्स एक साथ जाग रहे हैं। सबसे पहले रेहेडोसोरस, उसके बाद ड्रैगन को देखा हमने, उसके बाद रोडैन को, और अब ये न्यू मॉन्स्टर्स पर अपीयरिंग ऑन वन आफ्टर। हाँ, तो इसने यही बताया है कि एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स इंसानों पे हमला कर रहे थे। अच्छा, तो इंसान मतलब सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अपनी मिसाइल की मदद से नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल थे। नाउ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ईच अदर ह्यूमंस फोर्सेस। अच्छा, तो सारे इंसान एकजुट होकर इन टाइटन्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाइंट मॉन्स्टर नॉट नोन एज टाइटन्स ऑन काइजू। अच्छा, तो मतलब और भी बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स हैं जो कि अर्थ पे बहुत समय से एग्जिस्ट कर रहे थे, पर वो अपने आप को छुपा रहे थे इंसानों से ताकि वो जिंदा रह सकें। पर वो अपनी धरती पे मौजूद थे और इंसानों को इन बारे में पता ही नहीं था। जिनमें से कुछ तो स्कल आइलैंड पे रहते थे और कुछ बाहर की दुनिया में।
डायनासोर तक मौजूद है भाई यहाँ पे। टाइटन्स तो है ही। टू डिफेंड सिटी फ्रॉम टाइटन्स वी हैड टू लर्न मोर अबाउट देम सो वी कुड। यार ये टेक्स्ट इतने ज़्यादा जल्दी चल रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। अब ये कौन है? ड्रैगन टाइप का कोई टाइटन दिख रहा है हमें, जो कि इंसानों के सबमरीन के आगे उन पे हमला करने वाला है शायद। नहीं, इंसानों ने इस पे हमला कर दिया पहले। ओ ये क्या था? ये उनकी सबमरीन को डैमेज करना चाहता था पर ये कर ही नहीं पाया। और न्यू वेपन वाज सक्सेसफुल। यानी कि इंसानों ने एक ऐसा वेपन डेवलप कर लिया है, यानी कि एक ऐसा सुरक्षा कवच। बट वी हैड टू फेस अनदर थ्रेट दिस टाइम फ्रॉम आउटर स्पेस। गिदोरा, भाई गिदोरा को दिखाया, मतलब ये बताया कि अपने अर्थ पे तो टाइटन्स थे ही, लेकिन साथ ही में यहाँ पे एक और एलियन मौजूद था, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना गिदोरा था। अब इस पूरी की पूरी सीरीज का हमें इंट्रो दिखा दिया गया है गॉडजिला लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी नाम से। एपिसोड 1 द अराइवल अब शुरू होता है। अच्छा, तो ये एपिसोड की स्टार्टिंग हो रही है टोक्यो से। अर्थ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि सारे ऑल ओवर वर्ल्ड की फोर्सेस एक साथ मिलके उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है अर्थ डिफेंस फोर्सेस नाम की, जहाँ पे कोई डॉक्टर यूकी नाम का कोई बंदा है, जिससे ये कंप्यूटर पे बैठा हुआ बंदा बात कर रहा है। लुक्स लाइक वी हैव फाउंड न्यू पॉसिबल एंट्रेंस टू द अंडरग्राउंड टू न्यू काइजू यू से न्यू स्पीसीज और नॉट आई एम नॉट श्योर डॉक्टर यूकी लेट्स सी। बोथ आर 200-250 मीटर इन लेंथ। अच्छा, दे रिसेंबल गॉडजिला बट द हेड इज़ डिफरेंट। अच्छा, तो ये डॉक्टर यूकी और उसके सर्वेंट को बता रहा है कि यहाँ पे हमने कोई जापान के ही नज़दीक कोई टाइटन को देखा है जो कि गॉडजिला के जैसे दिखने वाला था, पर उसका हेड कुछ अलग था गॉडजिला से। और एक और इंसान ने उसे आके बताया कि ये गॉडजिला नहीं बल्कि ये जिला है, जो कि गॉडजिला की सबसे बेसिक फॉर्म है। और अब कोई यूएफओ दिखाई इन्हें। यूएफओ, एलियंस। भाई मैंने गिदोरा के बारे में सोचा था, पर कोई एलियंस यानी कि अपने इंसानों के जैसा ही कोई आके इंसानों से बात करेगा या पता नहीं फाइट करेगा, ये तो मैंने नहीं सोचा था। तो अपने सैटेलाइट्स इनको स्पॉट नहीं कर पाए एलियंस को, और अब ये अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसपैठ कर चुके हैं और अब ये अपने इंसानों के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। ग्रीटिंग्स अर्थलिंग्स, नो नीड टू बी स्केर्ड, वी आर जीलियंस। एलियंस नहीं, इन्होंने अपने आप को जीलियंस बताया है। शायद इनके प्लेनेट का नाम कोई एक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए अपने आप को जीलियंस बता रहे हैं। और अब ये बता रहे हैं कि धरती पे एक क्रिएचर है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जो आपके प्लेनेट को तबाह कर देगा। और ये बता रहे हैं कि उसने एक एक करके कैसे सारे प्लैनेट्स को तबाह किया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना गिदोरा है। अच्छा, तो ये इंसानों की मदद करना चाहते हैं, पर क्या ये सच में इंसानों की मदद करना चाहते हैं? क्योंकि एलियंस पे ऐसे विश्वास नहीं किया जा सकता। इंसान बता रहे कि हमारे पास गोजीरा है, यानी कि गॉडजिला, जो कि हमारी रक्षा कर लेगा इस मॉन्स्टर जीरो से। और उन्होंने बताया हमारे अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन है वो गॉडजिला नाम से। वेरी इंटरेस्टिंग बट यू अरे यार, ये सब टाइटल्स कितने तेज चल रहे हैं। वी विल कीप आई ऑन योर प्लेनेट। अच्छा, तो एलियंस बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत सी जगह है और अगर तुम्हें इंसानों को रहना हो तो हमारी स्पेसशिप में रह सकते हो तुम। गाइस, डू यू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट वी हैव मेड द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद एलियंस। अच्छा, तो ये वही बात कर रहे हैं कि कैसे हमने एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट किया और उनसे बात की और जाना मॉन्स्टर जीरो के बारे में। व्हाट इफ जीलियंस आर राइट। अच्छा, ये क्या था, इन्होंने क्या नाम बताया? श्योर गॉडजिला डिफेंडेड जिनसिन मूसी। ये कौन सा टाइटन है? डिस्ट्रोया की भी ये बात कर रहे हैं। खुद की गलती बता रहे हैं डिस्ट्रोया को, यानी डिस्ट्रोया को इंसानों ने ही बनाया था। अच्छा, तो ये बात कर रहे हैं कि एलियंस है ना, हमसे ज़्यादा टाइटन्स के बारे में जानते हैं। भाई यार, ये टेस्ट इतनी ज़्यादा तेज चल रही है, अगर मैं इन्हें पढ़ने बैठ गया ना तो वीडियो पहले ही आधे घंटे की, अब तो 1 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए मैं इन्हें रीड नहीं कर रहा, जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है उसे मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 वीक लेटर, 1 हफ्ते बाद दिखाया गया हमें। शार्क को दिखाया किसी, ये शार्क था या फिर कुछ और। शिज़ुओका जापान।
भाई आराम से अपनी गाड़ी चला रहा है गाने बजाते हुए। भाई गाने बजाते हुए आ रहा है, पर रुको, यहाँ पे कोई आया है। ये कोई टाइटन है या फिर डायनासोर? भाई मेरे को तो गोडजिला जैसा लग रहा है, पर गोडजिला का ऐसा कलर थोड़ी है, गोडजिला तो ब्लैक कलर का है। भाई ये तो काफ़ी बड़ा हाइट में, ये तो गोडजिला ही है शायद, मेरे ख्याल से चेहरे से तो गोडजिला ही लग रहा है। ये कौन सा गोडजिला है, ग्रे कलर का? मैंने पहली बार गोडजिला का ऐसा कलर देखा कभी। मतलब हमेशा हमने गोडजिला को ब्लैक कलर में ही देखा है ज़्यादातर, पहली बार मैंने उसे ग्रे कलर में देखा है। अब गोडजिला को स्पॉट कर लिया इंसानों ने। देयर इज अ टाइटन अटैक रिपोर्ट, गोडजिला अटैक शिजुओका, इम्पॉसिबल, हाउ डिड वी मिस दैट, नो नो इफ वन सैटेलाइट हैड एन एरर इट कुड। अच्छा तो मतलब ये सैटेलाइट से डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि गोडजिला कहाँ पे जा रहा है और कहाँ पे आ रहा है, उसकी लोकेशन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है इन्हें। मेरे ख्याल से सैटेलाइट में दिक्कत नहीं, कोई और ही गड़बड़ है। देखते हैं वो क्या है आगे वीडियो में। शूट गोडजिला डाउन विद कैडमियम मिसाइल, इज एनीथिंग क्लियर? यस। अबे भाई ये पागल है क्या, गोडजिला को ही मरवाएगा? गोडजिला इज नॉट दैट एग्रेसिव, मे बी वी शुड डिस्ट्रैक्ट हिम, यू सेड दैट गोडजिला वाज आवर अलाई, बट इज नॉट इट ट्रू, गोडजिला नेवर अटैक्ड सिटीज बिफोर, इनफ, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंड टू दैट लिजर्ड। अच्छा तो ये ग्रीन कलर के कपड़े वाला भाई बोल रहा है कि गोडजिला को मार देते हैं सीधा, और ये ब्लू कलर वाला बोल रहा है कि गोडजिला तो हमारा दोस्त है और उसने कभी इंसानों पे कभी अटैक ही नहीं किया आज तक, तो अभी कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल से तो यार कुछ गड़बड़ है। पहले तो उन एलियंस का आना, फिर अपने गोडजिला का अपने ह्यूमंस पे अटैक करना, मुझे तो भाई कुछ गड़बड़ लग रही है। अब गोडजिला पे हमला करने के लिए पूरी आर्मी आ चुकी है उसके आसपास, पर गोडजिला को इनसे कुछ होगा? मेरे को तो नहीं लग रहा है, इनकी मिसाइल से भी गोडजिला को थोड़ा बहुत भी कुछ होगा। नहीं भाई, अपना गोडजिला एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने वाला है। बच गए भाई जेट्स। इट सीम्स लाइक कैडमियम हैज़ नो इफेक्ट, इट वाज सपोज टू वीकन मतलब गोडजिला को जिससे डैमेज पड़ता है उससे इस वाले गोडजिला को डैमेज ही नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से तो भाई ये कुछ गड़बड़ है। ये असली गोडजिला मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि अपना गोडजिला ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से तो एलियंस ने कुछ गड़बड़ की है, या तो उन्होंने अपने गोडजिला का माइंड मैनिपुलेट कर दिया है, या फिर ये अपना गोडजिला ही नहीं है, ये कोई और ही गोडजिला है। चलो गोडजिला पहली बार डैमेज हुआ थोड़ा बहुत, आई थॉट। अच्छा तो ये बोल रहे हैं कि गोडजिला को हमने सोचा था कि वो और भी ज़्यादा ड्यूरेबल होगा और उसे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा इतने छोटे मोटे अटैक से, और उसे थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। यानी कि मेरे ख्याल से अब तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अपना वाला गोडजिला है ही नहीं। मतलब पहले तो इसका इंसानों पे अटैक करना, और फिर जो इसकी बॉडी के जो भी गुण हैं वही मैच नहीं हो रहे इससे। मतलब जैसा कि अपना गोडजिला है वैसा ये एक्ट ही नहीं कर रहा, और इसकी बॉडी भी वैसे एक्ट नहीं कर रही, ना ही इंसानों के उस हमले से वो डैमेज हो रहा है जिससे वो ज़्यादातर होता है। अब गोडजिला ने अपनी एटॉमिक पल्स छोड़ी है इन पे। मेजर व्हाट हैपेंड, वी लॉस्ट ऑल एनर्जी, बट वाज दैट, आई थॉट गोडजिला couldn't do that, एटॉमिक रे टू फ्लाई लाइक अ रॉकेट। तो सही बात कर रहे हैं, अभी गोडजिला ये मतलब अपनी इवोल्व फॉर्म में तो है नहीं, ये अपना नॉर्मल गोडजिला है यानी कि लेजेंडरी फॉर्म में, और उसने अपनी एटॉमिक पल्स कैसे छोड़ी? मतलब एटॉमिक पल्स की पावर तो सिर्फ थर्मो गोडजिला के पास है और गोडजिला की फॉर्म के पास है ही नहीं, तो इसने वो कहाँ से छोड़ी? ये तो अभी अपनी नॉर्मल फॉर्म में है, और नॉर्मल फॉर्म में इसने ऐसा कैसे किया? वो इंसान अभी बात कर रहे थे। मतलब इसकी एटॉमिक ब्रेथ भी मैच नहीं कर रही भाई असली वाले गोडजिला से। असली वाला गोडजिला तो एटॉमिक पल्स छोड़ ही नहीं सकता इस वाली फॉर्म में। भाई कुछ तो गड़बड़ है। मेजर अनदर टाइटन एंटर्ड द सिटी, कोई और टाइटन आ चुका है यहाँ पे।
कौन है भाई ये? अरे तो वो है, इसका क्या नाम था? एंग्रियस नाम था शायद, पता नहीं क्या नाम था, भूल गया यार मैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इस वाले टाइटन का नाम। मेरे ख्याल से तो एंग्रियस ही नाम था। ये क्या गॉडजिला के साथ फाइट करेगा या टीम अप करेगा? गॉडजिला इसके साथ फाइट कर रहा है, पर गॉडजिला का तो ये दोस्त है। मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है ये एंग्रियस गॉडजिला का ही साथ देता है। भाई अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि ये अपना असली वाला गॉडजिला है। ये भाई कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ तगड़ी। एंग्रियस ने उसे कहा है कि मेरे से दूर रहे, वरना मैं भी तेरे पे पलट के जवाब दूंगा। और अब उस पर हमला कर दिया एंग्रियस ने और उसे नीचे गिरा दिया है। भाई ये दोनों आपस में फाइट करने लग गए। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने वाले इस एंग्रियस पे, पर एंग्रियस, ओ भाई ये क्या था? एक बार चिल्लाने की वजह से गॉडजिला के हमले को नाकाम कर दिया इसने। इतना कमज़ोर भी नहीं है भाई अपना गॉडजिला, इतना कमज़ोर तो नहीं है। मैं नहीं मान सकता अपना गॉडजिला इतना कमज़ोर हो। कुछ तो गड़बड़ है। आई डोंट गेट इट, वाई डिड गॉडजिला अटैक एंग्रियस, आई थॉट दे वर फ्रेंड्स। ये वही बात कर रहा है कि एंग्रियस उसका दोस्त है, उसका दुश्मन थोड़ी ना है। तो वो फाइट कैसे कर सकता है एंग्रियस के साथ? और एंग्रियस ने इसे घायल करके नीचे गिरा दिया था। अब गॉडजिला दोबारा से उठ चुका है। इंसानों ने भी साथ साथ हमला कर दिया अब इस पे। अभी क्या कर रहा है? पूछ पकड़ के इसको खाने की कोशिश कर रहा है। एंग्रियस ने उसे छोड़ दिया। ये क्या कर रहे हैं भाई? भाई अजीब ही फाइट चल रही है इन दोनों की। ओ गॉडजिला ने एंग्रियस को काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। भाई एंग्रियस भाग रहा है इसकी एटॉमिक ब्रेथ से बच के। ये क्या बॉल टाइप में बन के? भाई कैसी फाइट है ये? काफ़ी फनी फाइट लग रही है यार। मतलब एक्शन से ज़्यादा तो अजीब हरकतें कर रहे हैं ये दोनों। कभी कोई बॉल बन जाता है, कभी ये कुछ हरकतें करने लग जाते हैं भाई। मतलब क्या चल रहा है? सर यूएफओ अपीयर्ड अबव शिज़ोका। वो यूएफओ दोबारा से आ चुका है जो हमें इस वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसमें वो जीलियंस थे। इसने कुछ तो छोड़ा इस गॉडजिला पे। इन्होंने इस गॉडजिला को कंट्रोल कर लिया और उसे वहाँ से भगा दिया। ये क्या था भाई? अब तो पक्का गड़बड़ है भाई। मैंने आपको कितनी बार बोला कि ये है ही नहीं असली गॉडजिला। मतलब ये एलियंस की बात मानने लग गया भाई। अब तो मैं मान ही नहीं सकता ये असली गॉडजिला है। ओके इट्स देम अगेन। दोबारा से वो जीलियंस इनसे बात कर रहे हैं इंसानों के साथ। बेटर लेट देन नेवर, दैट वाज गॉडजिला, आई रिमेंबर। अच्छा तो ये बोल रहा है कि मुझे लगा था कि गॉडजिला आपका दोस्त है जैसे कि आपने बताया था, पर गॉडजिला तो आप पे अटैक कर रहा था। ये कैसा दोस्त हुआ? और ये इंसान बोल रहे हैं कि गॉडजिला के बारे में जीलियंस आपको ज़्यादा पता है हमसे ज़्यादा, यानी कि इंसानों से ज़्यादा। भाई कुछ तो गड़बड़ है। इट्स अ बैड साइन, लुक्स लाइक ही इज अवेकनिंग। ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? अपना मोस्टर जीरो यानी कि किंग गिडोरा दोबारा से जागने वाला है शायद। ये उन्हें मोस्टर जीरो के नाम से बोलते हैं। मतलब हम तो उन्हें किंग गिडोरा के नाम से जानते हैं और ये जीलियंस उसे बोलते हैं मोस्टर जीरो। अच्छा तो ये बोल रहे हैं अब इंसानों को कि हम मोस्टर जीरो को कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे हमने गॉडजिला किया था, क्योंकि वो अपने माइंड की मदद से किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। और अब बोल रहे कि अगर मोस्टर जीरो जाग गया तो तुम सब मारे जाओगे, इसलिए तुम सोच समझ के हमें बता देना कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे अर्थ को छोड़ के। अब हमें सीन चेंज होता हुआ दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। यस्टरडे वाज जस्ट इंसेन, आई कैंट बिलीव दीज आर आवर लास्ट डेज, वी नीड टू प्रिपेयर। अभी इसको सामान लेने की पड़ी इस औरत को। यहाँ दुनिया तबाह हो रही है और इसे अपने सामान से मतलब है।
वेट व्हाट इज इट? ये क्या है? अच्छा, तो इस औरत को कोई स्टोन मिला है और ये बोल रही है कि मैंने इसे कभी नहीं देखा, और ये लड़का उसे बता रहा है कि ये उसे कोई खाली आइलैंड पे मिला था, और ये लड़की बोल रही है कि मैंने इस सिंबल को पहले भी कहीं देखा है। नहीं, लड़की नहीं, वो लड़का ही बोल रहा है। और ये बात कर रहे हैं कि क्या होगा अगर मोस्टर जीरो एग्जिस्ट ही ना करता हो। क्या बकवास कर रहे भाई ये। इसमें कोई लाइट सी चमकी है इसी स्टोन के अंदर जो कि इस लड़की को मिला था। व्हाट डू यू मीन इट हैपेंड अगेन? मतलब दैट थिंग इट्स ग्लोइंग। अच्छा, तो ये इसी स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। भाई इन दोनों की आँख हरी कैसे? ये कहाँ गई? इन दोनों ने स्टोन को टच किया और ये कहीं पे तो आए भाई। गुफा है शायद कोई, होलो अर्थ। भाई ये तो वही ट्राइब है ना जो कि होलो अर्थ में रहता था, जिसकी वो जिया मेंबर थी, जो कि कौन की दोस्त थी। अच्छा, तो ये मोथरा के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम मोथरा से रिलेटेड हो क्या? तो भाई साइज में कितने छोटे हैं। ओ, मोहतरा भी यहाँ पे है। अच्छा, तो ये मोहतरा को अपने गॉड की तरह मानते हैं जो कि उन्हें किसी भी टाइटन से बचाती है। और ये पूछ रहे कि मॉन्स्टर जीरो क्या रियल है? और इन्होंने बताया है जो भी होलो अर्थ के ट्राइब के मेंबर है कि मॉन्स्टर जीरो सच में एग्जिस्ट करता है, जिसे कि जीलियंस मॉन्स्टर जीरो के नाम से बुलाते हैं। 12,000 ईयर्स पहले उन्होंने अटैक किया था मॉन्स्टर जीरो की मदद से, जीलियंस ने। जीलियंस आर ट्राइंग टू सेव अस। और ये बता रहे कि जीलियंस अपने दुश्मन है ना कि दोस्त, सर्वेंट्स ऑफ इविल है, और वो अपने अर्थ को तबाह करना चाहते हैं ताकि वो अर्थ पे अपना कंट्रोल पा सके। और ये बोल रहे हैं कि हमें कैसे भी करके गॉडजिला को बचाना होगा, अगर गॉडजिला नहीं बचाना तो फिर अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और असली गॉडजिला उन्होंने ट्रैप कर रखा है जीलियंस ने अपनी स्पेसशिप के अंदर। भाई ये क्या बता दिया, काफ़ी तगड़ा सीक्रेट पता चल गया इन्हें। तो कोई शहर है जो दो टाइटन की फाइट के बाद तबाह हो चुका है, मेरे ख्याल से इस उसी शिज़ुओका की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो अभी एंग्रियस और गॉडजिला फाइट कर रहे थे। ये बोल रहे हैं कि गॉडजिला अगर यहाँ पे आके गया था तो यहाँ पे रेडिएशन नॉर्मल लेवल पे कैसे है? मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिवनेस होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे गॉडजिला आके गया था, और जहाँ पे गॉडजिला आता है वहाँ पे अपने आप रेडियो एक्टिव सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। पर ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए क्योंकि वो रियल गॉडजिला था ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये बोल रहे हैं कि जीलियंस ने उसे ट्रैप कर रखा है, और बोल रहे हैं कि मैं आपको सारी कहानी बाद में समझाता हूँ, फ़िलहाल के लिए ये देख रहे हैं कि गॉडजिला ने अपनी रेडिएशन क्यों नहीं छोड़ी उस सिटी में जहाँ पे वो फाइट कर रहा था। और उन्होंने बता दिया है कि ये कोई नकली गॉडजिला था, असली वाला नहीं था। असली वाला गॉडजिला जीलियंस ने ट्रैप कर रखा है अपनी स्पेसशिप के अंदर। तो फाइनली अपने गॉडजिला को दिखा दिया गया है जहाँ पे इन जीलियंस ने उसे ट्रैप कर रखा है अपनी स्पेसशिप के अंदर। अच्छा, तो इन्होंने गॉडजिला को 2 हफ्ते पहले पकड़ा था। अच्छा, ये बोल रहा है कि इंसानों को हम मार देते, पर ये बोल रहा है कि इंसानों को हम मारे ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने कब्जे में लेके उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा, तो अब कंफर्म हो चुका है कि गॉडजिला ने शिज़ुओका पे अटैक नहीं किया था, बल्कि वो कोई और था, यानी कि गॉडजिला का बैरूपिया। और अब ये जीलियंस के साथ कांटेक्ट करने वाले हैं दोबारा से। अच्छा, तो इंसानों ने ही बता दिया कि तुम मुझ हमसे झूठ बोल रहे थे। यार इन्हें बताना नहीं था, इन्हें एकदम से है ना इनको धोखे में रखे और फिर इनको अच्छा सबक सिखाना था। पहले इन एलियंस को गलत बता दिया इंसानों ने। नहीं यार, बताना नहीं था। अब ये जीलियंस गुस्सा हो चुके हैं इंसानों पे और ये बोल रहे हैं कि तुमसे हम लास्ट चांस देते हैं कि तुम्हें अगर बचना है तो हमारी स्पेसशिप में आ जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। और ये गॉडजिला को ट्रैप करके ही रखेंगे और बोल रहे हैं कि तुम्हारी धरती भी तबाह हो जाएगी और तुम सब भी नहीं बचोगे। और ये गॉडजिला को बचाने की कोशिश करेगा भी इंसान, पर वो तो स्पेसशिप में है, ये स्पेसशिप तक कैसे पहुंचेंगे। उस स्पेसशिप को दोबारा से दिखाया गया है। दिस इज योर फॉल्ट, एग्री, आई शुड लिसन टू योर एडवाइस, मास्टर ह्यूमंस आर अटैक। इंसानों ने इन पे हमला कर दिया भाई। हैं भाई, ये स्पेसशिप कितनी ज़्यादा बड़ी है। मतलब इंसानों के अपने फाइटर जेट्स तो इनके सामने इतने चींटी जैसे लग रहे हैं बिल्कुल। एक्टिवेट शील्ड्स, इन्होंने शील्ड्स एक्टिवेट कर दिए। भाई इन्हें तो कुछ भी नहीं हो रहा, इंसान इन्हें डैमेज ही नहीं कर पा रहे। और अब ये एक एक करके सारे इंसानों को मार रहे हैं। नहीं नहीं, इंसानों के पास भी शील्ड्स हैं, यानी कि वो फाइटर जेट्स भी नहीं फूटेंगे इतनी जल्दी इनके हमले से। कोई तो आया भाई, यहाँ पे कोई प्लेन है क्या ये? रोडैन आ चुका है, पर रोडैन को किसने जगाया? मतलब वो जाग तो गया था, पर उसे यहाँ किसने बुलाया? ये रोडैन को बोल रहे कि उस चिकन को तबाह कर दो, यानी उसे मार दो। रोडैन को भाई चिकन बोल दिया। अब तो भाई रोडैन तुझे बदला लेना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि इन्होंने तेरी बेइज्जती की है। रोडैन मेरे ख्याल से गॉडजिला को आज़ाद करवाने आया है। रोडैन इज ऑन आवर साइड। अच्छा, रोडैन इंसानों की तरफ से लड़ रहा है और अब इन्हें एलियंस को मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब रोडैन को भी पता है कि ये एलियंस बुरे हैं और अपने अर्थ के ह्यूमंस अच्छे हैं। रोडैन भाई हमले किए जा रहा है लगातार स्पेसशिप पे। भाई बहुत तगड़ा डैमेज कर दिया रोडैन ने स्पेसशिप को। क्या ये स्पेसशिप सचमुच में डैमेज हुआ है? क्योंकि इनके पास शील्ड भी तो थी एक। भाई पास कर दी उसने शील्ड, यानी कि शील्ड को पार करके इनकी स्पेसशिप को डैमेज कर दिया रोडैन ने। भाई ने भी यकीन नहीं हो रहा, पर यार रोडैन इतना कम पावरफुल थोड़ी ना। ये उसे चिकन बोल रहे थे, अब उन्होंने उसने इन्हें अच्छा सबक सिखाया भाई। मज़ा आ गया देख के। अब गॉडजिला दोबारा से जाग चुका है, पर गॉडजिला यहाँ से छूटेगा कैसे? भाई ये रोडैन पे हमला कर रहे हैं, पर रोडैन इनके हमले से आराम से बच रहा है। और रोडैन काफ़ी तेज़ है, इनके हमले से थोड़ा बहुत भी डैमेज नहीं हो रहा वो। जो रोडैन के ऊपर ट्राई समथिंग मोर पावरफुल, और भी तगड़ी गन से हमला कर रहे हैं, यानी और भी बड़ी गन से। क्या अब ये रोडैन को डैमेज कर पाएंगे? भाई गॉडजिला निकल यार जल्दी, क्या कर रहे हैं? गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ेगा क्या? भाई इसे तो डैमेज कर दिया, इसके मुखौटे को जो गॉडजिला के मुंह के ऊपर था। ही नीड्स टू गेट क्लोजर। रोडैन को ही अपने पास आने दे रहे हैं और रोडैन पे हमला कर दिया। ओ भाई, रोडैन डैमेज हो गया और नीचे गिर गया। भाई फिर से रोडैन की बेइज्जती कर। गॉडजिला उतर गया भाई नीचे। भाई फाइनली अपना गॉडजिला बाहर निकल रहा है अभी इस कैद से। भाई बहुत देर कैद कर लिया इन्होंने गॉडजिला को, अब आएगा ना मज़ा। इनको ही पता चल गया कि गॉडजिला जाग चुका है, अब बताएगा वो इन्हें। अच्छा, तो गैस लीक हो गई, इन्होंने किसी गैस की मदद से गॉडजिला को बेहोश कर रखा था और रोडैन के टकराने की वजह से वो गैस ही लीक हो गई। क्विक डिस्ट्रॉय हिम, ये गॉडजिला को मारने की बात कर रहे हैं सीधा।
इन्होंने गोडजिला के ऊपर वार कर दिया है, पर गोडजिला भाई बच गया उस वार से और उसने इस गन को ही उड़ा दिया। आई हैव अ बेटर प्लान, सो व्हाट इज इट टू बी एग्जैक्ट, ड्रॉप हिम, यस मस्ट। अबे इन्होंने उस इंसान को ही, अच्छा इंसान को ड्रॉप नहीं करना था, गोडजिला को ड्रॉप करना था। अच्छा तो वो इंसान वापिस आ चुका है, चलो बच गया, पर गोडजिला नीचे गिर रहा है भाई अपना। भाई इस वाली वीडियो में ना फाइट के साथ साथ काफ़ी फ़नी मोमेंट्स भी हैं, तो वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी तक। तो भाई रोडैन ने गोडजिला को बचा दिया गिरने से और अपना गोडजिला बिल्कुल सही सलामत नीचे लैंड कर चुका है और अब ये जिलियंस के कांटेक्ट या फिर उनकी कैद से भी बाहर है और अब ये खुद अपने डिसीजंस लेगा। अब आएगा भाई असली मज़ा फाइट में। एंग्रियस भी वहाँ पे आ चुका है जो कि गोडजिला की बात मान रहा है। मोथरा भी आ चुकी है। कोई सारे टाइटन्स मिलके गोडजिला का साथ दे रहे हैं। अच्छा तो सीन चेंज, क्या वीडियो ख़त्म? नहीं वीडियो ख़त्म नहीं है, अभी हमें कोई आइलैंड दिखा। अच्छा तो ये वही आइलैंड है जहाँ पे गोडजिला मोथरा और एंग्रियस से बात कर रहा था और इंसान बात कर रहे हैं कि गोडजिला अब जिलियंस की कैद से छूट चुका है। और अब ये उन दोनों से पूछ रहे कि तुम्हें कैसे पता चला कि गोडजिला उस शिप के अंदर है। Why did you do this? Might have survived the fall. अच्छा तो इन्होंने सोचा था कि गोडजिला नीचे गिर के मर जाएगा पर वो बच गया। अच्छा तो ये गोडजिला को मारेंगे और मॉन्स्टर जीरो अपने आप बाकी सारे टाइटन्स को अपने आप मार देगा और अर्थ को अपने आप डैमेज कर देगा। ये इनका प्लान है। क्या इनका प्लान एग्जीक्यूट करने में ये सक्सेसफुल होंगे वो हम देखेंगे अभी इसी वाली वीडियो में या फिर इस वीडियो के अगले पार्ट में। भाई ये गोडजिला दोबारा से जिंदा हो चुका है। अच्छा तो वीडियो अब ख़त्म हो गई है। तो यार इस पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि कैसे जिलियंस मिलके अपनी अर्थ पे किंग गिदोरा की मदद से हमला करके पूरी अर्थ पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, लेकिन अपना गोडजिला फाइनली इनकी कैद से अब छूट चुका है और वो अब इंसानों का साथ देके इन जिलियंस और इस मॉन्स्टर जीरो से फाइट करेगा, जिनकी फाइट या तो हम अगले पार्ट में देखेंगे या फिर उसके अगले पार्ट में। यानी कि इस वीडियो के सिर्फ एक पार्ट नहीं है, इस वीडियो के 4-5 पार्ट है और सारे पार्ट्स को मैं लगभग एक हफ्ते के अंदर कवर कर दूंगा। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि एक भी पार्ट को आप मिस मत करना, वरना आपको स्टोरी समझ में ही नहीं आएगी ढंग से। तो ये वाला पार्ट बस इतना ही था। अब आपसे मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तो तब तक के लिए बाय बाय।